हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पर्यावरण की रक्षा करो, समुद्र बचाओ, समुद्र में कचरा मत डालो, पर्यावरण की रक्षा करो। एक जमाना था जब ये पानी एकदम साफ सुथरा हुआ करता था, इतना साफ कि आसमान दिखता था इसमें। और अब देखो, जानते हो क्यों? क्योंकि समुद्र सिर्फ एक कचरे का डिब्बा बन गया है। जो भी यहाँ आता है खा पी कर सब कुछ समुद्र में फेंक जाता है। अरे फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो भी इसी पानी में डाला जाता है। आज के जमाने की सच्चाई तो यह है कि समुद्री प्राणियों को छोड़ आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। सब वो देखिए, सब वो देखिए। किसी को नहीं देखा? सब तो आप लोग ही जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे और एक हमारे आदमी ने। अच्छा सर आ गए। हटा दो। सर यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था कि इनमें से एक आदमी ने इस लाश को देखा। जी हाँ। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, जेब में 640 रुपए मिले हैं। एसीपी साहब, एक मिनट। ये देखिए, यहाँ सर के पीछे ये चोट लगी है और इसी चोट की वजह से ये आदमी मरा है। वार किसी नुकीली चीज से नहीं किया लगता है। कोई लोहे की रॉड हो सकती है या कोई चपटा सा पत्थर। अच्छा, मौत कब हुई होगी? रायगर मोर्टिस तो हो चुका है, शरीर पूरी तरह से अकड़ गया है, लेकिन इसके पैर थोड़े से लूज हैं, हिल रहे हैं। ये देखिए। रायगा मोर्टिस होने में करीब 12 घंटे लगते हैं। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से यह आदमी 10 से 12 घंटे पहले मरा है। मतलब मौत कल रात 10:30 से 12 के बीच हुई। सर, ये देखिए, होटल शेषा 12। सर लगता है ये होटल जुहू में कहीं है। हाथ में अंगूठी, वाटर रेजिस्टेंट घड़ी। लूट का मामला नहीं लगता है। अरे ये धागा कैसा? कमीज का टुकड़ा लगता है सर। लगता है खूनी से हाथापाई में ये कमीज फट गई होगी। हो सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और दया सर, होटल शेषा में इंक्वायरी करो। होटल के मैनेजर को बुलाओ लाश को पहचानने के लिए। सर ये होटल शीशा के मैनेजर हैं और ये वहां के वेटर। जरा इस लाश को पहचानिए। ये तो अमर है, अमर किशन, अपने 12 नंबर वाला। सर ये हमारे होटल में रहता था। अच्छा, अकेला रहता था या इसके साथ कोई और था? नहीं सर, ये अकेले ही रहता था। कब से रहता था आपके होटल में ये? यही कुछ पिछले 10 दिनों से। अच्छा, इसने अपना एड्रेस तो लिखवाया होगा? एड्रेस? वो क्या है सर के इसने एडवांस काफी दिया था, इसलिए मैंने एड्रेस लिया ही नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं ये किस टाइप का आदमी था? अब सर, मरे हुए आदमी के बारे में क्या शिकायत करूं, लेकिन ये शराब बहुत पीता था। अच्छा, जी हाँ। आप इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? हाँ साहब, मैं रोज शाम को इनके कमरे में रम की बोतल लेकर जाया करता था। एक दिन उन्होंने काफी देर तक दरवाजा ही नहीं खोला और फिर जब दरवाजा खोला भी तो सर आपकी रम लाया हूँ। रम? किसने मंगाई? किसने मंगाई तुमसे ये रम? अभी नहीं सर। मैं शराब नहीं पीता, तुम्हें मालूम है? मैं शराब नहीं पीता। सर कल तक तो आप। अरे
मैंने कहा ना तुमसे, मैं शराब नहीं पीता। चलो जाओ यहाँ से, और मुझे फिर से डिस्टर्ब मत करना। जाओ यहाँ से। उस वक्त इसके कमरे में कोई और भी था? हाँ, हो सकता है कोई हो, पर मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया। मैंने आपको बताया ना कि दरवाजा पूरी तरह से खुला नहीं था। अजीब बात है। अच्छा, ये देखो, ये किसी शर्ट के कपड़े का टुकड़ा है। क्या आपने किसी को इस रंग की शर्ट पहने हुए देखा है होटल में? नहीं सर। देखिए, ये मरून रंग का कपड़ा है, एकदम से नजर में आ जाता है। जरा सोच कर बताइए। नहीं मैडम। ठीक है। अभिजीत, गया होटल में जाकर अमर का कमरा चेक करो। सर, आसपास के कमरे में जो लोग ठहरे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमर से कभी बात नहीं की। उन्हें अमर के बारे में कुछ भी नहीं पता। डियर संजीव, लॉट्स ऑफ लव कला। To dear Sanjeev, with lots of love from Kala. Sanjeev, Sanjeev, Kala. Sanjeev. Dear Sanjeev, Kala. Sanjeev. संजीव, संजीव, संजीव। कमरा अमर का है, चीजें संजीव की। ये संजीव जो कोई भी है, अमर का खास दोस्त लगता है, वरना अपनी पर्सनल चीजें यहाँ अमर के कमरे में क्यों रखेगा? तुम्हें अच्छी तरह याद है, यहाँ पर और कोई नहीं आता जाता था? जी नहीं सर। ये देखिए, ये कागज संजीव और राज बार बार लिखा हुआ है, और फिर ये प्रश्न चिन्ह। क्या मतलब है इस सब का? ये संजीव कौन है? सर, ये देखिए, ये भी मिला है। ऐसा लगता है किसी ने गुस्से में आकर तोड़ा हो। न्यूज़पेपर की कटिंग है। वांटेड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये जितेश लिखा है। मेडली म्यूजिक, 43 तान्या मेंशन। मेडली म्यूजिक चलते हैं। मैं जानता हूं इसे, अमर नाम है इसका। ये अभी 4 दिन पहले तो मिला था मुझे। ये मेरे पास आया था नौकरी मांगने के लिए, पर ये मर कैसे गया? इसका खून हो गया है। खून? जी हाँ। अब इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? ये मुझसे ठीक 1 हफ्ते पहले ही मिला था। हमने वो ऐड दी थी ना पेपर में, उसे देखकर ही आया था। बड़ा अजीब सा आदमी था, बिना बायोडाटा के ही चला आया। तो आपने उसे नौकरी दी क्या? देखिए साहब, सेल्स जॉब वाले एकदम नम्र और हंसमुख होने चाहिए, मगर ये आदमी तो खड़ूस लग रहा था। फिर भी मैंने उसका नंबर लिया और कहा अगले दिन तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। फिर आपने उसे फोन किया? हाँ, जब मैंने होटल फोन किया तो उसके कमरे में फोन किसी और नहीं उठाया था, और वो अपना नाम संजीव बता रहा था। संजीव? अमर का कहना था कि उसके कमरे में कोई संजीव नहीं था, मगर हमें मालूम है कि उस वक्त कमरे में संजीव था, क्योंकि हमें उसकी चीजें मिली हैं। ठीक है, जब वेटर उसके कमरे में रम लेकर गया, तब अमर का उसके साथ बर्ताव बड़ा अजीब था। मुझे लगता है कि उस वक्त संजीव वहां अंदर था। हाँ सर, वैसे भी संजीव का वहां आना जाना तो था ही। सर, हो सकता है ये संजीव और अमर आपस में अच्छे दोस्त हों। किसी बात पे इनमें आपस में झगड़ा हो गया और इस संजीव ने अमर का खून कर दिया हो। हाँ, लेकिन ये संजीव है कौन? ये देखिए सर, संजीव नायर,
10 नवंबर 99 से लापता है ये, 3 हफ्ते से सर। कोई तस्वीर नहीं है। कद 6 फुट, काठी मध्यम, रंग गोरा, चेहरे या शरीर पर कोई निशान नहीं। आखिरी बार काली पैंट और पीले रंग का टी शर्ट पहने हुए देखा गया था। ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है? देखो, कला सचदेव, 6 विवेकानंद अपार्टमेंट्स, बी विंग, जेबी रोड, पटेल नगर। एक्सक्यूज मी, विवेकानंद अपार्टमेंट्स यही है? हाँ, आप पुलिस अफसर हैं? जी हाँ, हम सीआईडी से हैं। अच्छा, यही बी विंग है? जी हाँ। कला सचदेव यहाँ रहती है? अच्छा अच्छा, आप उस पेइंग गेस्ट के बारे में पूछने आए हैं जो लापता है, संजीव? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मैं कला के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई पड़ता है। आप आनंद को पकड़ने आए हैं ना? आप किसकी बात कर रही हैं? ये आनंद कौन है? आनंद कला का भाई है। पूरे बिल्डिंग में मालूम है कि कला का चक्कर संजीव से था और आनंद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और देखिए ना, अचानक संजीव गायब हो गया, है ना हैरानी की बात? वो आनंद आ रहा है, मैं तो जाती हूँ। हाँ चल मुरली, तू निकल, मैं आता हूँ होटल में बाद में। यार तुम्हें फोकट में पिलाता हूँ, अगर सेठ को मालूम चल गया ना तो अपनी नौकरी तो गई समझो। हंसने की बात नहीं है, अब तो बिल चेक करने लगा है। हाँ चल ठीक है, तू निकल, बाद में देखते हैं। ओके विशालन, सीआईडी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या? संजीव नायर के बारे में। आपकी बहन कला ने उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने संजीव के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई है? ये सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? हाँ। तो क्या वो मिल गया? नहीं, मगर हम आपसे यहाँ कुछ और पूछने आए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, किसी अमर नाम के आदमी का खून हुआ है। खून? उससे हमारा क्या मतलब है? देखिए, अमर संजीव का दोस्त था। क्या संजीव ने आपसे अमर के बारे में कभी कुछ कहा था? जी वो देखिए, कला को संजीव के दोस्तों के बारे में क्या जानकारी हो सकती है? वो हमारे यहाँ सिर्फ एक पेइंग गेस्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं रहा और फिर चला गया, बस। जी संजीव ने कभी कोई अमर का जिक्र तो नहीं किया था। तो फिर आप हमें संजीव के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी संजीव बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शांत। हाँ, संजीव बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, शराब सिगरेट तक नहीं पीता, एक अच्छे घर का लड़का लगता है वो। बकवास है सब, कोई अच्छा बच्चा नहीं है। पागल हो तुम लोग जो इसकी इतनी तारीफ किए जा रहे हो। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हमें पेइंग गेस्ट रखने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कि तुम नौकरी नहीं करते हो। पिछले 6 महीने से कह रहे हो कि तुम्हारा दोस्त मुरली अपने होटल में तुम्हें नौकरी दिलवाएगा और तुम वहां जाके शराब पी के घर आ जाते हो। अब अकेले कला की कमाई से कैसे घर चल सकता है? अच्छा, आप ये तो बता सकते हैं कि संजीव यहाँ से गया क्यों? पता नहीं क्यों, बस अचानक गायब हो गया। उसका तो सामान भी यहीं पर पड़ा हुआ है। कभी अमर यहाँ पर संजीव से मिलने आया था? मेरा मतलब है कि देखिए, शायद आप उसे पहचानती ना हो। ये उसकी फोटो है, ये है अमर, ये आया था। ये संजीव? संजीव? ये है संजीव का कमरा। आओ बेटी। वो संजीव का सूटकेस है, यहाँ छोड़ के गया था। देखिए, हम आपके लिए बहुत बुरी खबर लाए, सॉरी, लेकिन हम भी आप ही की तरह कंफ्यूज्ड हैं।
आप हमें अमर, मेरा मतलब है संजीव के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मैं जब भी उससे कुछ पूछती थी तो वो कुछ नहीं बोलता था, कुछ साफ साफ नहीं बताता था। शायद मुझसे कुछ छुपा रहा था। फिर एक रात वो लौटा ही नहीं। जब वो 2 दिन तक नहीं आया तो मैंने आकर उसका ये कमरा चेक किया। सोचा कि शायद उसके किसी दोस्त का पता मिल जाए, पर मुझे उसके सूटकेस में से एक चेन मिली। ये वाली? यही वो चेन थी। ये कौन है? मैं भी सोच में पड़ गई कि ये कौन हो सकती है। मैं तो संजीव से शादी करना चाहती थी। जब वो तीसरे दिन आया तो मैंने उससे पूछा, कहाँ थे तुम 2 दिनों से? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी? मैं वो बस इधर उधर। और ये कौन है? ये? हाँ, ये कौन है? ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे ये तुम्हारे सूटकेस में से मिला है। कौन है ये? ये तो अनीता है। अनीता? कौन अनीता? क्या लगती है तुम्हारी? राज की बीवी। राज? राज की बीवी अनीता? होटल में अमर के कमरे में हमें जो पेपर मिला था उस पर भी यही नाम लिखा था, राज। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। हमें तो पता लगा कि संजीव को लेकर आपके भाई के आपसे काफी झगड़े होते थे। अरे जो बुढ़िया मिली थी ना आपको नीचे, वही सब ऐसी वैसी अफवाहें फैलाती रहती है। अच्छा? सारा दिन खाली बैठी रहती है और कोई काम धंधा नहीं है उसे। मेरा भाई मुझ पर चिल्लाता जरूर था, मगर इसकी और संजीव की तो आपस में बात ही नहीं हुई थी। दया, जरा इन्हें शर्ट का कपड़ा दिखाओ। जानर, आपके पास इस रंग की शर्ट है? नहीं। चलिए आपका कमरा दिखाइए, आपका कमरा चेक करना है। हाँ हाँ, जाइए, उनके साथ जाइए। चलिए। ये क्या? सर, पासबुक। राज कापसी। कहीं ये वही राज कापसी तो नहीं? अकाउंट में 2 लाख रुपए। सर, आनंद के पास कोई मरून कलर का शर्ट है ही नहीं। ये कपड़े का टुकड़ा वहां से नहीं आया। अरे कहीं छुपा दिया होगा बदमाश ने, या जला दिया होगा। कोई भरोसा थोड़ी ना ऐसे लोगों का। अब ये देखो, ये बैंक की पासबुक राज की। हाँ, राज की पासबुक। अब ये राज की बैंक की पासबुक संजीव के सूटकेस में क्या कर रही है? हाँ, ये बात तो है। बात है, लेकिन छोटी नहीं है। एक तो यही लफड़ा है कि संजीव या अमर एक है या जुड़वा भाई है। ऊपर से अमर के पास अनीता की फोटो, और सिर्फ फोटो ही नहीं, सूटकेस में अनीता के पति राज के बैंक की पासबुक। यही कह रहा हूं मैं। एक तो संजीव या अमर, पहले तो इसका मिलना जुलना राज की पत्नी अनीता से बढ़ता है। जब राज को पता चल जाता है तो वहां से भाग के ये कला के यहां रहने लगता है पेइंग गेस्ट बनके। और जब कला को अनीता के बारे में पता चल गया तो वहां से भाग के ये होटल में रहने लगा अमर बनके। उसके बाद डिप्रेशन में चला गया, दारू वारू पीने लगा। अब ये राम नाम सत्य, फिनिश। और ये पासबुक ना, फिर से इसे कुछ होने लगा है। खैर, दया सर, बैंक मैनेजर को बुलाओ, उसी से पता करते इस पासबुक के बारे में। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? देखिए, ये जो पासबुक है इसके हिसाब से एसीपी साहब आ गए।
ACP Pradyuman. Thapar here. Please. Good morning, sir. Morning. Sir, ये पासबुक मिस्टर राज कापसे की ही है और इनका अकाउंट हमारे बैंक में 4 साल से है। अच्छा, आप हमें राज कापसी के बारे में कुछ बता सकते हैं, उसकी फैमिली के बारे में? या देखिए, इस मामले में मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रोज रोज तो कस्टमर को मिलता नहीं हूँ, वो काम तो स्टाफ का होता है। लेकिन हाँ, मैं मिस्टर कापसी के अकाउंट की पूरी डिटेल्स लाया हूँ और इसमें वो फॉर्म भी है जो मिस्टर कापसी ने अकाउंट खोलते टाइम भरा था। तो इसमें राज की फोटो, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब है? यस यस, इट इज वेरी मच देयर, इट इज देयर। ये राज कापसी है? वेरी मच सो सर, ही इज राज कापसी। कैसे हो सकता है? ये तो अमर है। अमर? सर, बैंक मैनेजर ने अमर की लाश को देख लिया है। उसका कहना है कि ये अमर नहीं है, राज कापसी ही है। अजीब चक्कर है। या तो ये तीनों अमर, संजीव, राज एक जैसे दिखते हैं, या फिर एक बात बताओ, तुमने कभी जिंदगी में एक ही शक्ल के 3-3 लोग देखे हैं? 2 तक तो सुना है सर, लेकिन एक ही शक्ल के 3 आदमी? हाँ, और अगर ये एक जैसे नहीं है तो फिर वो एक ही आदमी है जो 3 अलग-अलग नामों से रह रहा है। यही है सर, वो एक ही आदमी है। संजीव के सूटकेस में से जो लॉकेट मिलता है उसमें अनीता की फोटो है, और अनीता राज की बीवी है। मतलब राज और संजीव एक ही हुए। हाँ, मगर वो ऐसा कर क्यों रहा है? राज से संजीव बना, संजीव से अमर बना। हो सकता है राज पर कोई मुसीबत आ पड़ी हो और उसे वहां से भागना पड़ा हो, और फिर वो राज से संजीव बन गया और संजीव से अमर। अरे भाई चलो मान लिया कि वो एक ही आदमी है और 3 अलग अलग नाम से रह रहा है, मगर आदमी का स्वभाव कैसे बदल सकता है? नाम बदल गया, स्वभाव भी बदल गया। क्यों भाई, ये कोई बहुत अच्छा एक्टर है जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है? अब आप देखिए, ये अमर बहुत ही खड़ूस, गुस्से वाला आदमी है, शराबी, और ये संजीव एकदम शांत स्वभाव का, हंसमुख, और ये राज इन दोनों से एकदम अलग। कहीं कुछ गड़बड़ है एसीपी साहब। नाम बदल लो, नेचर कैसे बदल सकती है? अब सर ये पासबुक देखिए। पासबुक? फिर से वही पासबुक? हाँ सर, पासबुक। क्या? सर ये देखिए, ये 7,000 रुपए हर महीने जमा हो रहे हैं। तनख्वाह जैसे? जी सर। 6 महीने बाद पैसे आने बंद, सिर्फ खर्चा। उसके बाद अचानक 2 लाख रुपए जमा होते हैं। ये 2 लाख रुपए कहां से आए? सर ये किसी दीपेश कुमार ने डाले हैं राज के अकाउंट में। दीपेश कुमार? दीपेश कुमार ने राज के अकाउंट में पैसे क्यों जमा? सर ये दीपेश कुमार बैंक के 50 चक्कर काट चुका है। अच्छा। राज को ढूंढ रहा है। बैंक के मैनेजर से इसका झगड़ा भी हो चुका है। इस दीपेश कुमार का पता है बैंक में? यस सर। ले आओ उसे। आइए आइए। मुझे यहाँ क्यों लाया है? एक लाश को पहचानना है। लाश? हाँ जी। चलिए आइए आइए आइए, अंदर आइए। जरा पास आइए। ये किसकी लाश है? आप देखकर बताइए। ये तो मेरा दोस्त राज है। राज? राज कापसी, हे भगवान, इसे क्या हो गया? संभालो दीपेश। आपने बताया कि वो लाश आपके दोस्त राज कापसी की है। कब से जानते हैं आप राज कापसी को? पिछले 10 सालों से मैं, वो, मेरी पत्नी शीला और उसकी वाइफ अनीता, हम लोग सब एक ही कॉलेज में थे। बहुत अच्छे दोस्त थे। आप उन्हें सिर्फ राज के नाम से ही जानते थे या किसी और नाम से भी, जैसे अमर, संजीव?
उसका नाम राज ही था। अमर अमर और संजीव कैसे हो सकता है? उसका कोई जुड़वा भाई तो नहीं था ना? नहीं, कोई नहीं था। खैर छोड़िए, आपके दोस्त के मरने के बाद ये क्या चक्कर शुरू हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो उसे जिंदा देखा था, आप ही हमें बताइए उसके बारे में कुछ। कॉलेज के बाद मैं बिजनेस में लग गया और वो एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करने लगा, इसलिए हम लोग ज्यादा मिल नहीं पाते थे। एक दिन मुझे किसी ने बताया कि उसकी नौकरी चली गई और फिर 2 महीने पहले अचानक वो मेरे घर आया। ये लो राज, अब बताओ कैसे हो? और अनीता भाभी कैसी है? हाँ बताओ यार, अनीता कैसी है? क्या बताओ यार, अनीता अस्पताल में है। अस्पताल में? हाँ यार, 6 महीने से अस्पताल में है। 6 महीने से? लेकिन क्यों? उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। एक ऑपरेशन हो चुका है मगर कोई फायदा नहीं हुआ, रिलैप्स हो गया। अनीता की हालत बहुत खराब है दीपेश, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसे बचा लो दीपेश, उसे बचा लो। फिर से एक बार ऑपरेशन करना होगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अरे तू क्यों घबराता है यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दीपेश यार, मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ? 2 लाख रुपए। 2 लाख? 2 लाख? हाँ यार, 2 लाख। दीपेश यार, मैं तेरे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। मैं 2 महीने के अंदर तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूं। तू ये रख ले यार, ये मेरे घर के पेपर्स हैं, 15 लाख का है, उसे गिरवी रख ले, लेकिन इसके बदले में मुझे लोन दे दे यार, मुझे लोन दे दे। पागल हो गए हो राज? हमें कोई पेपर वेपर की जरूरत नहीं है, हम कब से एक दूसरे को जानते हैं, हम ऐसे ही पैसे दे देंगे। ठीक है, मैं चेकबुक लेकर आता हूं। भाभी, मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो हमसे चेक ले गया और 2 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी छुट्टी के लिए अमेरिका चले गए। जब मैं 2 हफ्ते बाद वापस आया तो मैंने राज के घर फोन किया, लेकिन उसके घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया। लेकिन आपके पास उसके घर का पता तो होगा ही, आप वहां नहीं गए? गया था मैं, लेकिन उसके घर पर ताला था और पड़ोसियों ने बताया कि अनीता तो हॉस्पिटल में ही मर गई थी। और राज, वो कहां था? उन्होंने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल था। अपनी पत्नी को शमशान में जलाने के बाद वो वापस ही नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हुई, मैंने भी उसे बहुत ढूंढा। मैंने और लोगों को फोन करके भी पूछा, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ, बहुत फिक्र होगी ना आपको उसकी और आपके पैसों की भी। जी नहीं, मैं पैसों के लिए थोड़ी ढूंढ रहा था उसे। सच छुपाने की जरूरत नहीं है मिस्टर दीपेश, हमें बैंक मैनेजर ने सब कुछ बता दिया कि आपने बैंक के कितने चक्कर काटे हैं और कैसे बैंक मैनेजर से झगड़ा किया आपने। मैं मानता हूं कि मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैंने लोन तो दे दिया था, लेकिन फ्लैट के पेपर्स नहीं लिए थे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में था। हो सकता है तुमने होटल सेशा में राज को ढूंढ लिया हो, जहां वो अमर के नाम से ठहरा हुआ था। तो तुम उसके पीछे पड़ गए और अपना पैसा वापस मांगा, तो उसने देने से इनकार कर दिया। तुम दोनों के बीच हाथापाई हो गई और वो मारा गया। नहीं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप।
ना मैं किसी अमर को जानता हूँ, ना मैं किसी होटल में गया था। मैंने उसे नहीं मारा है। तुम हमें राज के घर का एड्रेस दो, सर्च वारंट बनवाओ। यस सर। इनके घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और वार्डरोब भी अच्छी तरह से चेक करो। तुम्हें मालूम है ना हम क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पर तो धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लगता है अगर काफी दिनों से बंद पड़ा है। सर मैंने पड़ोसियों से बात की है। उनका कहना है कि अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से राज काफी परेशान रहता था। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए उसने अपना काफी सामान बेच भी डाला। माय गॉड, यस। एसीपी साहब, अब मुझे पता चल गया कि राज अपनी पहचान क्यों बदल रहा था। पहले अमर, फिर संजीव। क्योंकि इस फाइल में सिर्फ अनीता की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, राज की भी है। राज की? जी हाँ, राज मेरा ही पेशेंट था। मैंने ही उसका इलाज किया था तकरीबन 6 साल पहले। क्या हुआ था उसे? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जी हाँ, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। किसी किसी की जिंदगी में जब टेंशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक लिमिट के बाद उनका दिमाग ना बोल देता है कि बस और सहन नहीं होता। प्रेशर कुकर में वाल्व फट जाता है ना, वैसे उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो आदमी नहीं रहता है, कुछ और हो जाता है। एक नया ही रूप सामने आता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। और अगर इस नई जिंदगी में भी अगर टेंशन आ जाए तो उसका दिमाग फिर से जवाब दे देता है और फिर एक और नई पर्सनैलिटी सामने आती है। कई केसेस में तो 16 पर्सनैलिटीज बन गई थी। कैन यू इमेजिन 16 पर्सनैलिटीज इन वन ह्यूमन बीइंग? अच्छा, क्या हर एक के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, किसी किसी के साथ ही होता है। अब राज का ही केस ले लीजिए। जब वो मेरे पास इलाज के लिए आया था तो उसकी बीमारी काफी कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पत्नी की हालत खराब होती गई उसका MPD यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फिर से शुरू हो गया और वो राज से संजीव बन गया, जो राज से बिल्कुल अलग था। और संजीव के पास राज के कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं थे। एक बात और, ये संजीव और राज एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। और जब कला ने उसे अनीता की फोटो दिखाई तो उसे फिर से अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। फिर से टेंशन, फिर से फ्यूज। वो संजीव से अमर बन गया और वहां से भाग गया। और ये अमर संजीव और राज से एकदम अलग था। हम लोगों को हैरानी तो तब हुई जब आप लोगों ने लाश को पहचान तो लिया, लेकिन इसका नाम अलग अलग बताने लगे। मगर अब हमें सच्चाई का पता लग गया है। दीपेश के लिए राज था, इनके कॉलेज का दोस्त, जिसे इन्होंने 2 लाख रुपए लोन दिए थे। और कला के लिए संजीव था, एक बहुत ही सीधा साधा लड़का। और मैनेजर साहब, आप और आपके स्टाफ के लिए ये अमर था, एक गुस्से वाला शराबी। और ये राज, अमर, संजीव, आप लोगों के लिए जो भी था, आप में से किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा था, किसी से झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि इसे खुद मालूम नहीं था कि है कौन। इनफैक्ट ये मेंटली इल था, मानसिक रूप से बीमार। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका खून किया किसने? संजीव। सर, संजीव ने तो कला को छोड़ दिया था। कहीं कला ने तो नहीं ये सब कुछ करवा दिया? आनंद? सर, आनंद हो सकता है। वैसे भी गरम खोपड़ी का है वो। सर, दीपेश जब अमर से मिलता है तो कहता है कि वो राज है ही नहीं। 2 लाख रुपए की बात ही छोड़िए, दीपेश को गुस्सा आता है और फिर होटल मैनेजर भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि खूनी ने मरून रंग की शर्ट पहन रखी थी। इन सब के धोबियों को, लॉन्ड्री वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाओ। किसी ने तो देखा होगा किसी को ये शर्ट पहने हुए।
अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस रंग की कमीज किसी ने नहीं देखी है। किसी को पूछना बाकी है या सबसे पूछ लिया? बस दीपेश का ड्राई क्लीनर नहीं आया अभी तक, और दूसरा है आनंद का दोस्त मुरली, वो भी नहीं आया है। ये मुरली जुहू में किसी होटल करताज में काम करता है, वेटर का। होटल करताज? एक्सक्यूज मी, एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी, एसआई आशा। एक बात बताइए, मुरली आपके यहाँ काम करता है? मुरली? हाँ, मुरली यही काम करता है। क्यों, क्या बात है? वो अभी तक आया नहीं। लेकिन जैसे वो आए उसे सीआईडी ऑफिस भेज देना, इस एड्रेस पर। सर। हाँ अभिजीत, सर इधर देखिए। इधर आओ, चलो अंदर, लाइन लगाओ इधर, चलो इधर, शर्ट दिखाओ, इधर आओ, दिखाओ। क्या बात क्या है साहब? कुछ नहीं, चलो इधर आओ। पीछे घूमो। नहीं सर, इनकी शर्ट का टुकड़ा नहीं है। देखो, कुछ दिन पहले मुरली यहाँ आया था, तब उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी। यूनिफॉर्म? हाँ हाँ, मुझे याद आया। वो अचानक किसी काम से बाहर गया हुआ था, बहुत देर से वापस लौटा। उसकी कमीज भी फटी हुई थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा ड्यूटी में था तो मोटरसाइकिल पे कैसे बैठा? तो उसने कुछ कहा ही नहीं। फिर मुरली, मुरली, तुम मुरली हो? मुरली, मुरली, तुम मुरली हो? क्या तूने? हैं? नहीं साहब, नहीं। नहीं? ठीक है, ये देख, हमें तुम्हारी शर्ट का टुकड़ा मिल गया है। खून किया ना तुमने? नहीं साहब, मैं वहां पर था साहब, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब। फिर क्या हुआ था वहां? मैं बाहर सिगरेट लेने गया था साहब। अचानक मुझे संजीव खड़ा दिखाई दिया। आनंद का पेइंग गेस्ट, जो उसकी बहन को धोखा देकर भाग गया था, मुझे दिखाई दिया कि वो टैक्सी में बैठ रहा है। मैंने सुना कि वो चौपाटी जाने के लिए कह रहा है। फिर मैंने आनंद को फोन किया और फिर हम दोनों चौपाटी पहुंच गए। आनंद, वो रहा। ए संजीव, ए संजीव, नहीं देगा क्या? कौन हो तुम लोग? हाँ, अरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम लोग को जानता नहीं हूँ। अच्छा, अब तू हमें पहचानता नहीं संजीव? मेरी बहन कला को भी नहीं जानता होगा? संजीव? मैं संजीव वंजीव को नहीं जानता। मैं अमर हूँ, अमर, समझा? और ये कला कौन है? मेरी बहन से शादी का वादा किया और फिर भाग गया। इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। हाँ? क्या बोलता था? मैं पीता नहीं हूँ। ये तुमको एक बार बोल दिया कि मैं संजीव नहीं हूँ। अब तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं ये क्या हो रहा है? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? अमर, संजीव या मेरी तो समझ में ही नहीं आया। अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोला कि वो संजीव है ही नहीं,
और किसी कला को नहीं जानता। वो मेरे घर इतने दिन रहा और मेरे ही मुंह पे बोल दिया कि वो मुझे नहीं जानता। बस इसी से मुझे गुस्सा आ गया साहब, और मैंने उसे धक्का दे दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उस वक्त ना तो वो संजीव था ना वो राज था, वो अमर था, अमर। उसने अपने आप को अमर क्यों बोला? इसलिए कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। वो दिमागी तौर पर बीमार था, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज था। उसे तुम कोई भी नाम दे सकते थे, संजीव, राज या अमर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.